ये सेंसर, तो ये अंदर रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पूरा ये अंदर जाएगा, ये नोजल निकलेगा बाहर जिससे आप हवा भर सकते हो, और ये सेंसर है, ठीक है। तो इसी को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए टायर हो गया जैसा कि आपने दिखाया, तो 33 PSI के साथ, और ये अब लगने जा रहा है उसमें, भाई ने अलॉय व्हील के साथ। और ये पीछे का टायर खुल रहा है, तो ये आपका रियर राइट है, और सुहेल नाम है भाई का, और ये रहा उनका फ़ोन नंबर, और ये रहा उनका क्रेडिट कार्ड। चलिए, तो भाई अभी बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ नया अपग्रेड लेके आया हूँ अपने कार के लिए। लेट्स सी अपग्रेड क्या है। आज के जितने भी नए कार्स आ रहे हैं सब में एक सेंसर लग के आता है, ठीक है। आप कभी रास्ते पे चल रहे हो और आपको मालूम चले कि आपका टायर पंचर है या फिर टायर में हवा कम है। ये जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब हम लोग कभी लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं, देखते हैं हवा कम है, या फिर उससे बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं, लाइक माइलेज कम देना, ठीक है, हार्ड स्टीयरिंग, समथिंग लाइक दिस। उस चीज़ से बचने के लिए अभी के जितने भी कार है उसमें TPMS सेंसर लग के आ रहा है। तो TPMS सेंसर क्या है? ये एक सेंसर इनबिल्ड आपके फ्रेम में, जो आपका व्हील है, व्हील के फ्रेम में, अलॉय व्हील के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है, जिससे अंदर का प्रेशर, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कैसे है, वो सब आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, हीट होता है टायर आपका, ठीक है, वो आपको वार्निंग देगा कि आपका टायर कुछ ज़्यादा हीट है, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। ऐसे ही अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और टायर का हवा कम है, ठीक है, उस समय आप क्या कीजिए, आप तो बार बार उतर के देखोगे नहीं, ठीक है, या पंचर हो गया तो शायद ही, अभी तो ट्यूबलेस टायर है तो नहीं पता चलता, बट स्टिल हवा तो कम होता ही है। जब आप चलते रह रहे हैं तो भले ही वो ना हो, बट वो जब रुक जाएगा तो धीरे धीरे वो एयर लीक होगा। उसके लिए अभी की गाड़ी में तो है, बट व्हाट अबाउट जो ओल्ड है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए JK टायर की तरफ से ये एक पार्सल आया, ठीक है। इसमें TPM सेंसर है, ये टोटल 5 है, ठीक है, ये टोटल 5 है, और ये 4 टायर के लिए और एक स्टेपनी के लिए है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये एक्चुअली DIY नहीं होगा, ठीक है, मेरा सारा वीडियो DIY है, बट ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैं टायर नहीं खोल सकता, मेरे पास वो मशीन नहीं है, राइट। इसके लिए मैं शॉप पे जाऊंगा, बट मैं वीडियो सारा दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और मेरे कार में काफ़ी पंचर है, और इसलिए मेरे दिमाग में ये आया कि अब ये खरीदा जाए, इसका कुछ सोचा जाए कि बिकॉज लास्ट टाइम मैं कहीं बाहर जा रहा था और देखा कि हवा बहुत कम है और मुझे पता भी नहीं चला। मैं वैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ बहुत दिन से, जब मैं उसको फिलअप कराने गया हवा तो बोला कि ये तो 20 PSI है। मैं बोला कि ये 10 PSI अचानक से कैसे कम हो गया। तो वाकई देन आई रियलाइज कि नहीं, अब वो लगाना चाहिए गाड़ी में जब है। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे ये JK टायर की तरफ से ये आया, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये JK टायर का ब्रांडिंग है, और ये JK टायर्स और ट्रील के कोलैबोरेशन से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका MRP लगभग 1799 का है, ठीक है, और मैन्युफैक्चर डेट ये लेटेस्ट है, ठीक है। इसमें जनरली जहाँ तक मुझे अंतर मालूम चला है, तो ये 3 क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। जो पहला क्वालिटी है वो बहुत पहले मैन्युफैक्चर हुआ था, स्टार्टिंग में जब JK टायर्स इसको लॉन्च किया था, तो उस समय का जो था वो पूरा प्लास्टिक था। मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं डिफरेंस बता दूं क्या है इसमें। तो अंदर वो था, वो प्लास्टिक का था। उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया, तो उस वक्त वो आया
आपको मेटल, पूरा वो मेटल बॉडी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन था गाइस, इसमें R&D चल रहा है इन लोग का, तो जैसे जैसे फीडबैक आ रहा है तो वो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो पहले के जो प्लास्टिक था वो हवा भरते अगर कुछ मिस्टेक हुआ, इधर से उधर हुआ, तो वो टूट जाता था। देन इन्होंने अपग्रेड करके मेटल किया। नाउ जो इनका लेटेस्ट वर्जन है वो रबर के साथ मेटल है, ठीक है। तो ये काफ़ी सेफ है। अगर इसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट होना होगा तो वो लोग जरूर करेंगे फीडबैक के हिसाब से। तो अंदर देखते हैं क्या है इसमें। और ये तो पैक है, वो मैं दूसरा निकालता हूँ। ओके, सो ये है दूसरा वाला, सेम है सब। तो अंदर में आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये सेंसर। तो ये अंदर रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक आता है बाहर से TPMS सेंसर जो बाहर से लगता है यहाँ नोजल पर, ठीक है, बट वो है कि जब आप कभी टायर हवा भराने जाओगे तो कोई निकाल लेगा। सो ये बेस्ट है, ये अंदर रहेगा आपके, ये आप पूरा ये अंदर जाएगा, ये नोजल निकलेगा बाहर जिससे आप हवा भर सकते हो, और ये सेंसर है, ठीक है। तो इसी को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो मुझे लेटेस्ट वाला मिला है, तो ये ब्रास का नोजल है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रास का नोजल है, और इसके ऊपर ये रबर का स्ट्रिप चढ़ाया हुआ है ताकि हवा लीक ना करे। और भी बहुत सारा कुछ इंप्रूवमेंट है। और इसमें बैटरी है, जो ये यहाँ पे बैटरी है, बट ये इनबिल्ड है। कंपनी 5 साल का वारंटी देती है इस पर। तो अगर 5 साल के अंदर अगर बैटरी आपका खत्म हो जाए या कुछ भी अगर डैमेज ना हो तो, ठीक है, तो कंपनी इसको रिप्लेस कर देगी। बट इसका लाइफ आपका 10+ है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लूटूथ पे काम करता है, बहुत मिनिमल आपका मतलब वो कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। 10 साल, अगर ये 5 साल भी चल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसका प्राइस क्या है, आप इसको चाहे आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। और अगर आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फिर मैं देखता हूँ। अभी तो यहाँ पे मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। मैं आप घर पे ही इसको कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ जाने के बाद वो लोग काफ़ी हड़बड़ में रहेंगे, बिकॉज वो मेरे लिए तो नहीं बैठे हैं। तो मैं इसको यहीं पे कॉन्फ़िगर करूँगा, सारे सेंसर को कैसे अलाइन करना है ऐप के साथ, ठीक है। इसका एक ट्रिल ऐप है, वो सब मैं सारा मैं कुछ दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। और उसके बाद इसको फिर मैं लेकर जाऊंगा वहाँ पर और इसको फिर इंस्टॉल का प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे, क्योंकि मुझे वहाँ पे पंचर भी बनाना है। मेरे गाड़ी में कुछ कील नेल्स वगैरह अंदर हैं उसमें, तो मुझे वो कील वगैरह निकाल कर उसमें पंचर बनाना है। तो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ मशरूम पंचर। एक न्यू मैं देखा हूँ कि वो मशरूम पंचर करके एक है यहाँ पर, तो मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। अगर उनके पास होगा मशरूम पंचर तो उन्हीं से बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं उसको सर्च करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा और फिर वहाँ जाकर इंस्टॉल कराना है इसको सिर्फ, ठीक है। तो ये इस पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे QR कोड है, ठीक है, और वैसे ही हर एक बॉक्स में QR कोड है, सारे बॉक्स में QR कोड है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, रियर लेफ्ट और स्टेपनी। सो ये चीज़ बहुत कॉन्फ़िगर करना है, तो ध्यान देना इस चीज़ पे। अगर नहीं भी हो, अगर आप कभी भूल भी जाएं कि हाँ ये कौन सा किस टाइप का था, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जरूर बताऊंगा, बट अभी चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। चलिए तो फटाफट कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर एक ऐप है, तो मैं उस ऐप को डाउनलोड करूँगा। तो आपके बॉक्स के अंदर ही वो ऐप है आपका, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये आ गया QR कोड मेरा, तो इसको फटाफट डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये हो गया डाउनलोड मेरा। मैं पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है। तो पहला तो ऐप डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आपको। सो इसका नोटिफिकेशन अलाउ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का आपका स्क्रीन होगा। और इसका सबसे बेस्ट क्या है ना,
कि अगर जब आप इसको एंड्रॉयड के साथ या एप्पल के, ये एप्पल से भी ये है, आप एप्पल स्टोर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसका बेस्ट थिंग क्या है कि जब आप इसको एंड्रॉयड और एप्पल ऑटो एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कीजिएगा तो ये आपको वहाँ भी शो करेगा। सो ये बेस्ट है, ये ऐसा बोला गया है, बट लेट्स सी, इसको प्रैक्टिकल करूँगा मैं, ठीक है, देखूंगा कि वाकई में जो बोला गया है वैसा है कि नहीं। सो ये है आपका, कब आपका हवा कम हुआ, ये पूरा ग्राफ के साथ दिखाएगा, मतलब ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको नोटिफिकेशन भी आएगा किस टायर में क्या लो प्रेशर है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, सारा कुछ नोटिफिकेशन आएगा इसमें। और ये है बस। सो इसमें बहुत कुछ है आपका। आप अलग अलग कार के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कार है तो आपको सेंसर सिर्फ खरीदना होगा, बाकी आप एक ऐप से सारे को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिनिश करते हैं और अब लॉगिन करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें लॉगिन किया जाए, मैं करता हूँ इसको गूगल से लॉगिन। सो ये हुआ मेरा लॉगिन। ओके, सो नोटिफिकेशन सारे ऑन है इसके। यस, ओके, नाउ इट्स आई नीड टू ऐड अ व्हीकल नाउ। सो मेरा जो व्हीकल है वो मिनी एसयूवी है, बट एसयूवी है, मैन्युफैक्चर है मारुति। सो ये आपके पास डिफ्रेंशिएट का, अगर आपके पास मल्टीपल कार है तो ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हाँ आपका कौन सा गाड़ी है, तो उस हिसाब से आप सर्च कर सको। सो मेरे पास है ब्रीजा, कहाँ गया, यारा ब्रीजा। मैं खोज रहा हूँ कुछ क्लोज मैच मेरे कार से, तो यहाँ पे बहुत सारा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोज मैच खोजूँ उस पर। नहीं नहीं नहीं, तारा पिज़्ज़ा, नहीं 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 नहीं। ओके चलिए ये यूज़ करता हूँ। ओके, व्हीकल नंबर, तो मेरा गाड़ी का जो व्हीकल नंबर है वो डालना है 909। रिकमेंडेड प्रेशर इन PSI, सो मैं डलवाता हूँ 33 ओडोमीटर वैल्यू। ओके, मेरा है आई गेस, इसको मैं बाद में भी फिल कर लूँगा, और व्हीकल का फ़ोटो अपलोड, सो ये सब मैं बाद में करूँगा। इसको सेव करते हैं। ओके, व्हीकल नंबर, मॉडल नंबर, कुछ एरर था, मैं देखता हूँ। ओके, मुझे पूरा भरना पड़ेगा। सो आई गेस में वो चल चुका है 86, बाद में देखता हूँ कि एडिट करने देगा कि नहीं। 86,000। ओके, सो व्हीकल ऐड हो गया। नाउ अब TPS सेंसर ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जितने भी बॉक्सेज हैं और सेंसर, उन दोनों पे मार्क करके रखूँगा कि वो किस साइड का है, ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। और वहाँ चलिए तो ऐड करते हैं इसको। ऐड TPMS सेंसर, ओके बाय, इफ यू हैव नॉट बाय, ओके फाइन, व्हीकल मेंटेनेंस, ओके ये आपको बता रहा है कि क्या क्या है, कि परमिशन रिक्वायर्ड टू स्कैन, परमिशन देना होगा आपको, ठीक है, ताकि ये स्कैन करे आपका कैमरा से। सो व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, ओके, सो अब मुझे सेंसर को स्कैन करना, तो आप इसको बॉक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स है आपके पास तो बॉक्स से भी कीजिए, और अगर सेंसर है तो वहीं से, बट ध्यान रखिएगा जिस पे आप रिकॉर्ड मतलब स्कैन करें उसको वापस उस बॉक्स में डाल दीजिए और मार्क कर दीजिए कि आपको किस साइड रखना है। तो मैं कर रहा हूँ स्कैन QR। ओके, प्रोडक्ट एरर टाइप, ओके बॉक्स से ट्राई करता हूँ।
स्कैन कंप्लीटेड। ओके नाउ इसका वो पूछ रहा है कहाँ से आपने खरीदा। मैंने ऑनलाइन खरीदा था। रोटेशन अलर्ट। ओके सो जनरली क्या होता है, हम लोग कार के टायर को रोटेट करते हैं राइट, एक एक टाइम के बाद। सो वो नोटिफिकेशन था कि अगर वो चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, वो लोकेशन के लिए पूछा था परमिशन, तो ये सारे परमिशंस हैं। ठीक है, बैकग्राउंड आपको लोकेशन सारा कुछ। सो मैं सारा परमिशन इसको दे रहा हूँ। सोनिया भाई का कर दिया। ओके, ब्लूटूथ परमिशन मांग रहा है। ब्लूटूथ इज enabled नाउ। ये सारे नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ओके सो ये कनेक्शन हो गया है एक का। ठीक है, GOPSI। सो ये एक जो मेरा था जिसे मैंने अभी स्कैन किया, तो वो तो आ गया इसमें। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पे एक होल सा है, मैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है क्या। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सो जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, बट हो सकता है ये मुंह से तो इतना PSI प्रेशर तो आ नहीं पाएगा। बट ठीक है, एक ऐड हो गया। तो ये आपका जो डिटेक्ट हुआ है, ये आपका लेफ्ट फ्रंट का लेफ्ट है। ठीक है, तो इसको मैं इधर से उधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्वैप भी कर सकता हूँ। तो आप जैसे आप इसको ड्रैग करके अगर कभी आपको टायर एक्सचेंज करना हो या पीछे करना हो, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि देखिए ये चला गया राइट, तो वैसे ही मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ। इसको होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए और ये गया। ठीक है, तो इसको मैं फ्रंट लेफ्ट ही रखूंगा। बाय द वे, अगर आप भूल भी जाते हैं कि कौन सा सेंसर कहाँ पर है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। टायर का हवा निकालिए एक एक करके। ठीक है, और एक एक करके उसमें हवा प्रेशर डालते जाइए, मतलब प्रेशर डालिए। ठीक है, हवा डालिए उसमें, और देखिए कौन सा इंक्रीज हो रहा है। वैसे करके आप इसको ड्रैग करके मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है प्रोसेस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं अभी की क्या करता हूँ इसमें कि ये फ्रंट लेफ्ट था, मैं इस पे लिख देता हूँ कि ये फ्रंट लेफ्ट है, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो मुझे पता रहे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट लेफ्ट। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस पे भी लिख दूं आपका सेंसर पे। ठीक है, छोटा सा फ्रंट लेफ्ट। ओके, नहीं जा रहा पेन से। एनीवे, सो इसको मैं डब्बे पे डाल देता हूँ, और अब नेक्स्ट वाला सेंसर को मैं निकालता हूँ। सो मेरा है ये नेक्स्ट वाला सेंसर, इसको मैं खोल दिया। आप सेंसर नहीं भी खोल रहे हैं तो बॉक्स से स्कैन करके आप
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इस बार मैं बॉक्स से ही स्कैन करता हूँ। सेटिंग, सो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे खोजना पड़ा कौन चीज कहाँ है। ओके, ये आ गया स्कैन के लिए, परफेक्ट। सो ये हो गया स्कैन, और ये भी कनेक्ट करेगा और फिर वो वहां भी आ जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा देर। ओके, ये भी आ गया, ऐड हो गया ये भी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो एक हो गया, इसको भी मैं लिख देता हूँ। क्या है ये, कौन सा सेंसर है? तो ये आपका फ्रंट राइट एफ आर, एफ एल। ठीक है, तो आगे का हो गया। अब दो पीछे का करते हैं। तो देखिए अब मालूम चलिए अब किधर से क्या करना है। तो ये रहा टैगिंग, ये रहा स्कैनिंग, ये किया स्कैन, और थोड़ा सा टाइम दीजिए, नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ ये ऐड हो गया है। तो ये मेरा जाएगा रियर लेफ्ट आर एल, आर एल। फिर इसको हम लोग जब जाएंगे कार पे तो फिर इसको वहां भी चेक करेंगे। लेट्स सी कैसा दिखता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जेके टायर इज डूइंग वेरी गुड थिंग, इसको इनबिल्ट बनाकर। बाकी भी कंपनीज में है ये चीज, बट जब जेके टायर का ब्रांडिंग है तो फिर ये क्यों ना ले। अब बाकी का मुझे नहीं पता, एक्चुअली हो सकता है बाकी भी अच्छे हो, बट ये काफी पुराना कंपनी है। तो ये भी ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट ऐड करते हैं। तो इसमें 5 साल का वारंटी है, तो बेझिझक लीजिए, 5 साल बहुत होता है, 5 साल में। तो ये भी ऐड हो गया, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ ऐड करते जाना है और आपको बस नोट करते जाना है कि हाँ आपने किसका ऐड किया। और रियर राइट आर आर, ये भी ऐड हो गया है। सो 0 PSI है, तो फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए 0 PSI। लास्ट बचा स्पेयर व्हील का, तो इसको भी फटाक से ऐड करता हूँ। अब ये भी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद अब चलते हैं शॉप पे और करते हैं इसको फिटिंग, इंस्टॉलेशन, एंड देखते हैं इसके बाद कैसा दिखता है ये। ठीक है, इसे बहुत कुछ है अंदर, आपको वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लेट्स सी, इसको पहले ऐड होने दीजिए। अंदर क्या क्या है मैं भी नहीं देखा हूँ कि अंदर क्या क्या है, तो देखते हैं। कम ऑन, ऐड हो जाओ। हाँ, एक चीज़ और, कोशिश कीजिए कि इसका डब्बे को संभाल के रखिए। ठीक है, या फिर फोटो स्नैप लेकर कहीं भी अच्छे से रख दीजिए। कभी आपको ऐप बदलना पड़े या फिर फ़ोन बदलना पड़े, उस वक्त आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो उस वक्त के लिए आपको ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड कि आपको स्कैन करना पड़ेगा अगेन। बट स्टिल मैं कभी फ़ोन चेंज करके देखा नहीं हूँ, तो हो सकता है कहीं इसका बैकअप हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको लॉगिन किया हूँ गूगल अकाउंट से, तो मे बी इसका कहीं बैकअप हो। तो मैं इसको वो भी ट्राई करूँगा कि एक बार इसको अनइंस्टॉल करूँ और फिर से लॉगिन करने का देखूँ कि क्या होता है। ठीक है,
चलिए तो अंदर देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो लो प्रेशर शो कर रहा है, ओके फाइन। टेम्परेचर भी शो कर रहा है 27 डिग्री। ठीक है, ये आपका ग्राफ है सारा। सेटिंग में चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, फ्रंट लेफ्ट, ठीक है। टैग आईडी 100% बैटरी लाइफ, ओके। सो बैटरी लाइफ भी इसमें शो कर रहा है, वाह, ये बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ भी 100%। फिर 33 आपका रिकमेंडेड है, ठीक है। लो प्रेशर, ये आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि हाँ कितने के कम जाएगा तो लो प्रेशर माना जाएगा, ठीक है। ये सारा थ्रेशोल्ड है। तो ये सारा सेटिंग सेम है बाकियों के लिए, बट इसमें हाँ एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें बैटरी लाइफ दिख रहा है आपको, विच इज़ वेरी गुड। मुझे नहीं पता था कि इसमें बैटरी लाइफ भी दिख रहा है। 100% चार्ज। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप कुछ ये कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि हाँ इसको रिप्लेस करना है या कुछ भी। चलिए ये तो हो गया। 5 नोटिफिकेशन सारे सेम हैं, हो गया। इधर क्या है, ओके। इसमें मेरा फ़ोटो आ गया जो गूगल अकाउंट का था। मैनेज व्हीकल्स, ओके, इसमें आप 2-3 व्हीकल्स ऊपर ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन हेल्प सेटिंग में देखें क्या क्या है। साउंड अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बेटर परफॉर्मेंस, प्रेशर यूनिट, पीएसआई, टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड डार्क लाइट। और इसको लेटेस्ट इसको लाइट करते हैं, ओके। ओके, तो अब चलते हैं शॉप की तरफ और करते हैं इंस्टॉलेशन इसका। चलिए तो फिर मिलते हैं शॉप में। होप कि वो लोग परमिशन दे दें मुझे रिकॉर्डिंग करने का। इसमें आप और भी कुछ व्हीकल है अदर वन, सो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस साइट पे, ठीक है। और इसमें कस्टमर केयर नंबर है, लॉग आउट। चलिए इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरे पास तो अभी डब्बे हैं सारे, तो एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ इसको। लॉग आउट मार दिया, ठीक किया मैं इसको अनइंस्टॉल, और ओके किया अनइंस्टॉल। अब इसको करता हूँ फिर से इंस्टॉल, देखते हैं फिर से मुझे ऐड करने का परमिशन देता है या फिर क्या है। लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता है। ओके, ओपन, फाइन, स्टार्ट 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 स्टार्ट, फिनिश। फिर से मैं सेम अकाउंट से लॉगिन करूंगा इसको। ओके, अगेन परमिशन मांग रहा है ये सारा। ओके ओके, सारा नोटिफिकेशन ऑन है। ये भी कर दिया परमिशन। सबको परमिशन देना पड़ेगा साउंड्स वगैरह के लिए। ऐप परमिशन, नियर बाय डिवाइस अलाउ करने के लिए, कैमरा अलाउ करने के लिए कर दिया। ये बैक जाते हैं। अदर परमिशंस में क्या है, रनिंग वाइल रनिंग इन, ओपन अ न्यू विंडो वाइल रनिंग इन बैकग्राउंड्स को भी करता हूँ ऑन। के बैक हो गया सारा परमिशन, ग्रेट। सो ये ऑटो डिटेक्टेबल है, सारे सेंसर्स मेरे डिटेक्ट हो गए हैं। गुड राइट, या इट इज़ वेरी गुड। तो बार बार मुझे ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, सारे सेंसर डिटेक्ट हो गया। चलिए फटाक से चलते हैं शॉप की तरफ और करते हैं इसको इंस्टॉल मेरे कार में। तो आप देखिए मैंने सारे मार्किंग, ओके सॉरी, तो आपका स्पेयर व्हील जाएगा, इसको मैं एस पी करता हूँ, स्पेयर व्हील। सो ये रहा स्पेयर व्हील, ये रहा मेरा सारे मैंने मार्किंग कर दिए, राइट रियर लेफ्ट, रियर राइट, और अगर नीचे करें तो फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट, ओके। तो ये मेरे चारों सेंसर्स रेडी है।
वहाँ जाने के लिए। ये नोटिफिकेशन आ रहा है बिकॉज लो प्रेशर है सारे टायर में, तो ये नोटिफिकेशन ठीक वैसे ही जैसे मैंने एनेबल किया है तो आपको भी वैसे ही शो करेगा। चलिए तो फिर चलते हैं हम शॉप की तरफ और फिर वहाँ से करते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ऐसे इंस्टॉलेशन वो भी सिंपल है, इसमें बहुत बस जहाँ पंचर बनता है वहाँ चले जाइए। ये आप देख रहे हैं, इसको निकालना है, ठीक है। ये जाएगा टायर के अंदर, मीन्स जहाँ पर आपका एलॉय रहता है ये वहाँ फिट हो जाएगा। ये जो ग्रुपिंग है यहाँ पे ये वहाँ जाके फिट हो जाएगा और सेंसर बस इसके पीछे लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सेंसर में बहुत सारा प्रेशर आएगा, ये उसी के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मेन काम इसका है, ये रहेगा और पीछे आपका सेंसर रहेगा, तो ये अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा। चलिए तो चलते हैं हम मार्केट की तरफ और इसको करते हैं इंस्टॉल।